क्या किताब मुकद्दस में इस 24 घंटे के रोजे की कोई बुनियाद मिलती है, कोई शहादत मौजूद है? हो सकता है आपने ये इस्तिलाह सुनी हो, फुली फास्ट यानी कि मुकम्मल या पूरा रोजा, और दूसरा माइनर फास्ट यानी कि छोटा या असगर सोम। सूरज के तलू होते ही रोजे को रखते हैं और फिर गरूब होते ही उसे खोल लेते हैं। तो यह सिलसिला भी आपको पुराने अहदनामा में दिखाई देता है। इसे छोटा रोजा कहा गया है, इसे आधा रोजा कहा गया है। बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि किताब मुकद्दस में वो रोजा जो 24 घंटे का रोजा है, जिसमें दिन और रात का पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, उस रोजे की बुनियाद पर मसीहों का रोजा है। सवाल यह है कि मसीही रोजा 24 घंटे का होता है, तो क्या इसकी कोई शहादत किताब मुकद्दस में मौजूद है? अक्सर यह सवाल किया जाता है कि हम मसीही 24 घंटे का रोजा रखते हैं, लेकिन क्या किताब मुकद्दस में इस 24 घंटे के रोजे की कोई बुनियाद मिलती है, कोई शहादत मौजूद है? तो आज हम इसी बात को इल्हाम की मदद से, रेवलेशन के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये रोजा जो मसीही 24 घंटे का रखते हैं, जो पूरे दिन का एक सर्कल है, ये किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक है। अब इस बात से तो सारे ही वाकिफ हैं कि मसीहत में एक दिन के रोजे का दुरानिया 24 घंटे पर मुश्तमिल होता है। यकीनन ये किताब मुकद्दस की बुनियाद पर ही कायम किया गया है, लेकिन कई वजूहात की बिना पर लोग आज भी ये सवाल करते हैं कि मसीही जो 24 घंटे का रोजा रखते हैं, आखिर इसकी किताब मुकद्दस में कौन सी सोर्स या शहादत है। सो इस बात को हम एक खास अकाउंट से आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करेंगे, जो कि तुरेत की दूसरी किताब में दर्ज है, यानी अहबार की किताब में। इससे पहले कि वो कोटेशन हम आपकी खिदमत में अर्ज करें, लाजिम है कि आप इस बात को समझें कि इल्हाम में, कलाम खुदा में जब कोई शहादत आती है या किसी मामले को तय कर दिया जाता है, तो वो एक जगह पर हो या एक से ज्यादा मकामात पर हो, उसको हतमी हैसियत हासिल है। यानी वो लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वो टल नहीं सकता, और वही मुहक्कम और आला सनद है। सो तुरेत की किताब में जब परवरदिगार अपने हुक्मों को सादर फरमा रहे थे, तो वहीं पर रोजे के मुतल्लिक एक दिन को मुकर्रर कर दिया गया। और हम जानते हैं कि पुराने अहदनामा में रोजे के लिए एक खास दिन जो मुकर्रर किया गया, वो दिन परवरदिगार की तरफ से था, यानी कि रब ताला ने हुक्म फरमा कर उस दिन को रोजे के लिए मुकर्रर किया, और वो दिन है योमे कफारा का दिन, जिस बारे में अहबार की किताब के 16वें बाब और 23वें बाब में तफसील से दर्ज है। और यहाँ पर ना सिर्फ रोजा रखने के लिए हुक्म फरमाया गया, बल्कि साथ में यह भी बताया गया कि इस रोजे की मुद्दत क्या होगी, इस रोजे के वक्त का भी तायुन कर दिया गया। यानी वो सारी मुद्दत, जिस मुद्दत तक इस रोजे को रखा जाएगा, उस सारे वक्त, उस सारी टाइमिंग को भी साफ साफ अल्फाज में बयान कर दिया गया, जहां कोई शुबा और किसी किस्म का कोई वहम पैदा ना हो। अब इस इबारत को हम आपकी खिदमत में तलावत करते हैं और फिर कोशिश करते हैं इसकी इस तरह से वजाहत करें कि हम समझ सकें कि 24 घंटे के रोजे की बुनियाद आखिर कहां से चली है, और फिर इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हुए हम बात को खत्म भी करेंगे। सो तौरेत में अहबार की किताब के 23वें बाब की 32वीं आयत में यूं लिखा है, यह तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम इसी महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम अपना सब्बत मनाना। अब ये वो दिन है जो रोजे के लिए मुकर्रर कर दिया गया। हो सकता है आपने ये इस्तिलाह सुनी हो, फुली फास्ट यानी कि मुकम्मल या पूरा रोजा, और दूसरा माइनर फास्ट यानी कि छोटा या असगर सोम, वो रोजा जो छोटा है और वो रोजा जो मुकम्मल या पूरा है। दरअसल में मामला यूं है कि अगर आप पुराने अहदनामा की तारीख से वाकिफ हैं, तो आपके इल्म में होगा कि यहूदियों के यहाँ 2 बड़े फुल फास्ट या मुकम्मल रोजे थे, जो 24 घंटे के दुरानिये पर मुकर्रर हुए थे। उनमें से एक खुदा ताला ने बराह रास्त कौम बनी इसराइल को अता किया कि तुमने मेरे हजूर योम कफारा के दिन, यानी 7वें महीने की 9वीं तारीख की शाम से लेकर 10वें महीने की शाम तक इस रोजे को रखना है। और यहूदी क्या करते हैं, वो 24 घंटे का रोजा नहीं रखते, बल्कि 25 घंटे का या 26 घंटे का रोजा रखते हैं।
हमारी एक रब्बी से बात हुई तो हमने कहा कि रोजा तो 24 घंटे का है, आप फिर 25 घंटे का या 26 घंटे का क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि मामला इस तरह से है कि 24 घंटे का दुरानिया तो तय है, लेकिन उसमें कोई कमी ना हो जाए। वक्त को तय करते हुए हम पूरे 24 घंटे ना कर पाए, तो इसलिए हम आधा या 1 घंटा पहले रोजा रखते हैं, और इसी तरह से जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद रोजे को खोलते हैं। अब ये उनकी तावील है, लेकिन किताब मुकद्दस में बहुत वाज़िया तौर पर 24 घंटे के रोजे की बुनियाद मिलती है। और जो इक्तबास अभी आपके सामने पेश किया गया है, ये वो क्लासिक अकाउंट है, ये वो बुनियादी फरमान है जो रब ताला की तरफ से है, यानी कि खुदा ने ही इस रोजे को मुकर्रर किया है और परवरदिगार ने ही इसके टाइम को मुकर्रर किया है। अब इसके बाद पुराने अहदनामा की तारीख में जितने भी आपको रोजे मिलते हैं वो सारे इसके बाद आए और वो सब इसी की रोशनी में रखे गए। मिसाल के तौर पर जिक्रिया 8:19 में जिन रोजों का आपको जिक्र मिलता है वो छोटे रोजे कहलाते हैं, यानी कि सूरज के तलू होने से और उसके गरूब होने तक दिन की रोशनी में इस रोजे को रखा जाता। अच्छा, ये रोजे की रस्म भी यहूदियों के हाथ से आई है, जो हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी से पहले, सूरज के तलू होते ही रोजे को रखते हैं और फिर गरूब होते ही उसे खोल लेते हैं। तो ये सिलसिला भी आपको पुराने अहदनामा में दिखाई देता है। इसे छोटा रोजा कहा गया है, इसे आधा रोजा कहा गया है। जो मुकम्मल या पूरा रोजा है वो आपको अहबार की किताब में मिलता है, जिसमें पूरे दिन का सर्कल तब ही पूरा होता है जब एक रात और दिन का पूरा चक्कर कंप्लीट होता है, यानी कि पूरा दिन वो होता है जिसमें एक रात और एक दिन शामिल होता है। हाँ, यहूदियों के यहाँ लफ्ज योम की बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। वो लफ्ज योम को एक जमाने या एक इरा के तौर पर भी देखते हैं, एक पूरी जिंदगी के हवाले से भी उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ यूज हैं, जहां वो उसे एक पूरे दिन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दिन की रोशनी के लिए जो वक्त होता है, यानी कि आफताब के तलू होने से गरूब होने तक का जो वक्त है, यानी कि दिन की रोशनी का, उसके लिए भी योम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, हमें यह देखना पड़ता है कि ये किस सियाको सबाक में और किस तरह के फिक्रे में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस हिस्से में जो अहबार की किताब में से आपके सामने पढ़ा गया है, रोजे की बुनियाद रखते हुए यहाँ पर जिस बात को फरमाया गया है वहां पर कोई वहम ना रहे, कोई गलती ना हो, इसलिए वक्त का भी तायुन कर दिया गया है ताकि किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। यानी किस तरह से वाजिया किया गया है कि योम कफारा जो यहूदियों के 7वें महीने में होता था, मतलब 7वें महीने की 9 तारीख की शाम से ये रोजा शुरू होगा, इवनिंग से, और फिर दूसरे दिन 10 तारीख की शाम को इस रोजे को खोला जाएगा, यानी फ्रॉम इवनिंग टू इवनिंग। सो बहुत वाजिया है, इसमें कोई अभम नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं जो बहुत मुश्किल हो और समझ में ना आए। अब ये एक अलग बात है कि बाबल की असीरी के बाद किस तरह से यहूदियों ने इस छोटे रोजे को अपनाया, और फिर किस तरह से बाद में जब मसीहों ने क़यामत मसीह से पहले 40 रोजों का इंतखाब किया तो उन्होंने 40 रोजों की बुनियाद इस तरह से रखी कि मसीहत में एक रोजा 24 घंटे के पूरे होने के बाद मुकम्मल होता है। यानी उस रोजे को नहीं अपनाया गया जिसे छोटा रोजा कहा जाता है, या जो सूरज के तलू होने से निकलने से शुरू होता है और सूरज के गरूब होने या डूबने पर खुल जाता है या खत्म हो जाता है। तो बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि किताब मुकद्दस में वो रोजा जो 24 घंटे का रोजा है, जिसमें दिन और रात का पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, उस रोजे की बुनियाद पर मसीहों का रोजा है। और आप इसको एक और लॉजिकल दलील से समझ सकते हैं। अगर बुजुर्ग मूसा के 40 दिन और 40 रात के रोजे की बात करेंगे और या फिर खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रात के रोजे की बात करेंगे, तो ये 40 दिन का रोजा जो बुजुर्ग मूसा और मसीह यीशु की जिंदगी में हमें नजर आता है, आप इसे किस तरह से देखेंगे? आप इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे या कैसे इसका हिसाब किताब लगाएंगे? आप इसकी कैलकुलेशन को सूरज की रोशनी में कैलकुलेट करेंगे जिसमें से रातें निकाल देंगे, या फिर आप रात और दिन का पूरा एक 24 घंटे का सर्कल पूरा करके 40 दिन मुकम्मल करेंगे, जिसमें रात और दिन को शामिल करके एक दिन पूरा होता है, और इस तरह से मुसलसल काउंट करते हुए आप 40 दिन पूरे करते हैं। तो अगर बात आप तक पहुंच पाई है तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह यस्सु का 40 दिन और रात का जो रोजा था
اس میں 24 گھنٹے کے سرکل کے حساب سے 40 دن پورے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بزرگ موسیٰ کے روزے میں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی عرض کر دیا کہ یہودیوں کے ہاں آج بھی جو بڑے 6 روزے ہیں ان میں سے 2 روزے فل فاسٹ کہلاتے ہیں یا مکمل یا پورا روزہ کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک کی شہادت توریت میں سے ہم نے عرض کر دی، اور پھر دوسری جانب جو چھوٹے یا آدھا روزہ کہلاتا ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے صرف دن کی روشنی میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن مسیحوں کے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں کہ وہ ایسے روزے کو تسلیم کرتے ہیں یا مانتے ہیں جو صرف دن کی روشنی میں ہو۔ سو امید کرتے ہیں کہ اس بات کا جواب ہمیں مل گیا ہوگا کہ کس طرح سے مسیحی لوگ کتاب مقدس کی بنیاد پر 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ مسیحوں نے کس طرح سے یا کس وقت میں ان روزوں کو ایڈاپٹ کیا اور یہ ساری ترتیب کو ٹھہرایا۔ کسی موقع پر یہ بات کی جا سکتی ہے اور اس کی تفصیل بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ مسیحی تاریخ میں یا چرچ ہسٹری میں کس طرح سے ان باتوں کو مرتب کیا گیا اور ان رسومات کو مقرر کیا گیا۔ سو ابھی جس سوال کا ہم جواب عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیحی 24 گھنٹے کا روزہ کتاب مقدس کی بنیاد پر رکھتے ہیں، اور صاف صاف لکھا ہے کہ وہ پہلا فرمان جو الہام میں خدا کے کلام میں درج ہے اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے روزے کے متعلق، جس میں روزہ رکھنے کا دن، وقت اور اس کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس سے بڑھ کر کوئی شہادت ہو سکتی ہے جہاں پر خدا خود نہ صرف روزے کے متعلق فرماتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ روزہ تو بنی اسرائیل کو عطا ہوا اور مسیحی لوگ تو یوم کفارہ مناتے نہیں، تو ان پر اس بات کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم یوم کفارہ کو اس طرح سے نہیں مناتے جس طرح سے یہودی مناتے ہیں، لیکن ہم یوم کفارہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم توریت پر یقین رکھتے ہیں۔ سو مسیح کے آنے سے یہ سارے تہوار، ساری عیدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب جب ہم پروردگار کے حضور روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اگر ہم توریت سے لیتے ہیں تو توریت ہماری کتاب ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے، خدا کا کلام ہے، اس کا ریولیشن ہے جو سارے انسانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے اس زمین پر موجود ہے۔ اور کیونکہ ہم توریت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے فرمان کو مانتے ہیں، اس لیے توریت میں درج کسی فرمان کو بنیاد بنا کر کسی رسم کا، دستور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سو امید کرتے ہیں کہ مسیحی لوگ جو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں وہ معاملہ یہاں سے حل ہوتا ہے کہ یہ عین کتاب مقدس کی بنیاد پر ہے۔